तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पिछली क्लास में छोटे छोटे टर्म्स को देखे थे, अब देख रहे हैं हम लोग दृष्टि दोष, दृष्टि दोष और उसके उपचार, और उसके उपचार, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्टनेस, करेक्टनेस एंड इस करेक्टनेस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है ना। दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु को साफ साफ हम लोग तभी देख सकते हैं जबकि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने, ठीक है। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है तो उस वस्तु को हम लोग साफ साफ क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं है। तो यदि दृष्टि दोष हो रहा है, मतलब नेत्र दोष हो रहा है, नेत्र में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, तो इससे यह तात्पर्य है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ठीक ठीक क्या होता है, नहीं बनता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं उसी चीज़ों को, दृष्टि दोष क्या होता है। तो कई कारणों से नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे साफ साफ नहीं बना पाती है, नहीं बना पाती है, रेटिना पे साफ साफ नहीं बना पाती है, ठीक है ना। जिसे ही दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहा जाता है, इसे दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मतलब दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर देखिएगा, पहला नंबर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, है कि नहीं। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। इसी का दूसरा नाम है अंग्रेजी में, ये बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज मायोपिया। क्या नाम है इसका, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, दूरदृष्टि दोष, ठीक। क्या होता है इसका, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। और इसका अंग्रेजी होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है इसका, और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। तीसरा नंबर होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। अंग्रेजी होता है इसका प्रेस बायोपिया। क्या होता है इसका, प्रेस बायोपिया, ठीक है बच्चों। तो आप दृष्टि दोष समझ गए, दृष्टि दोष के प्रकार को समझ लिए हैं। अब हर एक प्रकार का वर्णन करेंगे, कैसे होता है किरण आरेख द्वारा देखेंगे, है कि नहीं है। और इसके उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको छापिए, है कि नहीं। तो बच्चों पहला नंबर देखते हैं निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर देखते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है।
देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वैसे तो परिभाषा याद करने का बहुत ही मस्त आसान तरीका है कि निकट दृष्टि दोष से लगता है, नाम से लग रहा है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, नाम से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके परिभाषा में उल्टा हो जाता है कि नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो हम लोग रे डायग्राम से देखेंगे कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, मतलब नाम का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे तथा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तथा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, है कि नहीं है। मतलब ऐसा दोष जिसमें क्या हो जाए, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, ठीक है। देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कारण देखते हैं, है कि नहीं है, निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है। तो हम लोग ना फोटो से देखने की कोशिश करते हैं, आप लोग ना ध्यान से देखिएगा, मज़े में देखिएगा, ध्यान से, है कि नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से फ़ोटो बनाएं, नेत्र का फ़ोटो बनाने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं है। हाँ लगभग सही बना है कि नहीं है। और यहाँ पे लगा देते हैं नेत्र लेंस, है कि नहीं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये रेटिना है, हम जानते हैं कि नेत्र में सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है, रेटिना होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि साफ साफ देखना है तो प्रतिबिंब को कहाँ बनना होगा, रेटिना पे। यदि रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगी तो वस्तु साफ साफ अपने को क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि समांतर किरणें आई, अनंत से समांतर किरणें आई और ये तो उत्तल लेंस है, नेत्र लेंस कैसा व्यवहार करता है, उत्तर लेंस के जैसा। तो ये सबको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने के बाद मतलब अपवर्तन के बाद क्या होता है, किरणों को मिलना चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे नहीं मिल के वो क्या हो जाता है, पहले मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पहले मिल जाता है कि नहीं है। मतलब यदि यही चीज़ रेटिना पे मिलता तो साफ साफ प्रतिबिंब बनता, लेकिन रेटिना पे नहीं बन के कहाँ बन गया, वो पहले ही प्रतिबिंब बन गया, है कि नहीं है। तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है कि नहीं है। इसीलिए वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं नेत्र लेंस के नज़दीके में बन जाता है। कहाँ बन जाता है, नेत्र लेंस के नज़दीके में बन जाता है। मतलब रेटिना पे नहीं बना, रेटिना से पहले बन गया, मतलब नेत्र लेंस के नज़दीक में बन गया, निकट में बन गया, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। तो इसको दूर करने के लिए उपचार में देख लेते हैं, ठीक है ना। उपचार में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उपचार में हम लोग क्या करते हैं, इस लेंस में उपचार के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस करता क्या है, डाइवर्ज कर देता है, किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर दिया, है कि नहीं है। अपवर्तन के बाद किरणें क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज के बाद जो किरणें मिलती है वो डायरेक्ट जा कर के कहाँ मिल जाती है, रेटिना पे मिल जाती है और इसका साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। बातें समझ में आ गई।
कोई दिक्कत समझने में? तो कारण क्या हो गया, कारण में हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं। कारण क्या हो गया बोलिए? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले बन जाती है, रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक है, ठीक है, रेटिना के पहले बन जाती है। और दूसरा कारण हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा कारण हम ये बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, जिसके कारण कि प्रतिबिंब क्या हो गया? पहले बन गया। दूसरा कारण तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरा कारण हम ये बोल सकते हैं, है कि नहीं है, कि इसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, मतलब नेत्र लेंस इतना मोटा हो जाता है, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक इतना मोटा हो जाता है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसकी फोकस दूरी घट जाती है कि नहीं है? चलिए लिखिए, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। लिखिए, नेत्र लेंस का आवश्यकता से, तीसरा नंबर लिखिए, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना? बोलिए, मोटा हो जाना। आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है ना, जिससे इसकी फोकस दूरी, नीचे लिख रहे हैं वो दिख रहा है क्या? जिससे इसकी, हाँ, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है भाई? घट जाती, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कारण को आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि ये कारण पूछता है। पहला नंबर, कारण को फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे, लेकिन इसमें रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पहले बन जाता है, मतलब नेत्र लेंस के नज़दीके में बन जाता है। तो पहला रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन गया, तो हम बोल सकते हैं यदि पहले बन गया तो सर जी दोनों का बीच का दूरी बढ़ गया होगा, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। या तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका फोकस दूरी क्या हो गया? घट गया। फोकस दूरी कब घट जाता है? जब नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो ये तीन कारण हो गए, ये तीन कारण आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। उपचार के लिए लिखिएगा, उपचार में पहला पॉइंट लिखिएगा, है कि नहीं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं कि अभिसारी बोलते हैं? बोलिएगा, ठीक है, मन ही मन सोचिए। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस, है कि नहीं। तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग को निकट दृष्टि दोष क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, इसका कारण समझ में आ गया होगा और इसका उपचार समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग इसी टॉपिक के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष, है कि नहीं बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से छापिए नोट्स में, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं। तो बच्चों दूसरा नंबर देखते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूसरा नंबर क्या है? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष का सेम परिभाषा, नाम तो है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती
है कि नहीं? तो लिखते हैं ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। ठीक है ना? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो अब तो परिभाषा याद कर लीजिएगा आराम से उल्टा करके, है कि नहीं है? इसका देखते हैं कारण। इसका क्या देखते हैं भाई? कारण देखते हैं, है कि नहीं? पहले ना नेत्र लेंस बना लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया अपना नेत्र लेंस, है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ से किरणें चली, ठीक। नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है? बनना चाहिए था रेटिना पे, ये हो गया रेटिना, मिलना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे नहीं मिल करके कहाँ मिल जाती है? रेटिना के बाद मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? रेटिना के बाद मिल जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब रेटिना से दूर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? रेटिना से दूर। इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? दूर दृष्टि दोष। क्या नाम हो गया? दूर। मतलब रेटिना से कहाँ बन गया है? दूर। कोई दिक्कत समझने में? तो रेटिना से दूर बन गया तो कारण नंबर 1 हम लिख सकते हैं। कारण नंबर 1 में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के बाद। अब बनना चाहिए था कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना पे बनेगा तो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन रेटिना पे नहीं बन के वो कहाँ बन जाता है? रेटिना के बाद बन जाता है। तो कारण नंबर हम पहला लिखेंगे कि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर, तो रेटिना के बाद बनता है मतलब ज़्यादा दूर तक फेंका गया है प्रतिबिंब। तो हम अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। इतनी घट गई कि किरण जाकर के क्या हो गया? रेटिना के बाद जाकर के मिला। अपनी भाषा में समझने के लिए साथ हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? क्या हो जाएगा बोलिए? दूसरा कारण कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। और तीसरा, अब हम नेत्र लेंस के कारण से ये बोल सकते हैं कि इसका फोकस दूरी इतना ज़्यादा हो गया, कि किरण बेसी दूर तक जा करके क्या हो गया है? फेंका गया है। ऐसा बोल सकते हैं ना? मतलब हम ये तीसरा कारण या तो ये हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी कब बढ़ेगा? जब नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, है कि नहीं है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, अर्थात आवश्यकता से अधिक, मतलब आवश्यकता से अधिक नेत्र लेंस का पतला हो जाना। आवश्यकता से अधिक नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कारण तक समझ में आ गया होगा। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण के रे डायग्राम को आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं उपचार पे। किस पे चलते हैं? उपचार। तो उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सेम हम लोग वही नेत्र बनाते हैं, है कि नहीं है?
तो उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, रे को पहले कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करने के बाद फिर से कन्वर्ज करके कहाँ मिला देगा, रेटिना पे मिला देगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया रेटिना और यहाँ पे मिलाती है क्या हो गया, इमेज। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा क्या नाम होता है, अभिसारी लेंस। ये चीज़ पूछा जाता है, उत्तल लेंस का अब जिक्र कम होगा, या तो जिक्र होगा अभिसारी का या तो जिक्र होगा अपसारी का। तो ये दोनों वर्ड आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, इसीलिए हम बार बार दोनों नाम का चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो उपचार में हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस से बने चश्मे, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि दूरदृष्टि दोष भी समझ में आ गया होगा। तो हम ना फिर से एक बार और देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो होता क्या है, इसमें जो प्रतिबिंब रेटिना पे बननी चाहिए थी, रेटिना पे नहीं बन के कहाँ बन जाती है, रेटिना के बाद बन जाती है कि नहीं। तो वही हम लिखें, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन जाती है कि नहीं है। वो बाद बन जाती है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं सर इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट गया। यह तो ये हो सकता है, या नहीं तो तीसरा कारण ये हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि प्रतिबिंब कहाँ जाके बना है, रेटिना के बाद जा कर के बना है कि नहीं है। और फोकस दूरी कब बढ़ जाती है, जब नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं इसका उपचार। उपचार क्या है, उत्तल लेंस से बने चश्मे का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का ही दूसरा क्या नाम है, अभिसारी लेंस है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, है कि नहीं। तो जरा दृष्टि दोष सुन लीजिए क्या होता है, आसान है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक का भी देखने में दिक्कत हो और दूर का भी देखने में क्या हो, दिक्कत हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। तो ये कब होता है सर, जब लोगों का उम्र ज़्यादा बढ़ जाता है ना, 50-60 के ऊपर जब हो जाती है, मांसपेशियां जब शिथिल पड़ने लगता है, जब ढीली पड़ने लगती है, तब ये दोनों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं नेत्र में। मतलब ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है कि नहीं। तो उसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बायफोकल लेंस उसे कहते हैं जिसमें दोनों लेंस होता है, उत्तल भी होता है और अवतल भी। तो आप ना बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को देखे होंगे कि उसको ना बड़ा सा चश्मा लगा होता है और चश्मा का ना 2 भाग होता है, शीशे का 2 भाग होता है कि नहीं है। तो वो 2 भाग में ना एक ऊपर में दूर वाले देखने के लिए लेंस लगा होता है, नीचे में नज़दीक वाले को देखने के लिए लेंस लगा होता है कि नहीं है। उसी प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को जरा दूरदर्शिता भी समझ में आ गई होगी। तो हम बोर्ड को इरेज करके उसको लिख देते हैं, है कि नहीं, 2-3 लाइन ही है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए। जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में निकट के साथ साथ, निकट के साथ साथ दूर की वस्तु भी, दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती, साफ साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है ना। इस लाइन का मतलब ही हो गया कि व्यक्ति को दोनों दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। ठीक है।
इस प्रकार के दोष में निकट के साथ साथ दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। कारण, कारण क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ में, उम्र बढ़ने के कारण, ठीक है ना, नसों का ढीला पड़ जाना, नेत्र की नसों का ढीला हो जाना। जो ही नस ढीले हो जाती है ना तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी घटने लगता है कि नहीं है? ढीला हो जाना। निवारण क्या होता है? क्या करते हैं? तो हम ना बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। बाइफोकल, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि नहीं है? बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, है कि नहीं है? मतलब इसमें दूर की वस्तु को भी देखने वाला लेंस होता है और नज़दीक की वस्तु को भी देखने वाला लेंस होता है। ठीक है ना। तो ऊपर वाले भाग से हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं और नीचे वाले भाग से नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नेत्र दोष पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम को भी हम बहुत आसान वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवीजन ज़रूर कीजिए, है कि नहीं है? जब भी नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं तो पिछली क्लास का रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, है कि नहीं? धन्यवाद।